नए साल की मजबूत शुरुआत करते हुए भारतीय शेयर बाजार आज 2 जनवरी को शानदार तेजी के साथ बंद हुए। दिन भर की खरीदारी के दम पर निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई बनाया, वहीं सेंसेक्स ने करीब 573 अंकों की छलांग लगाई। ब्रॉडर मार्केट में इससे भी अधिक तेजी देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ने नया रिकॉर्ड स्तर छूते हुए करीब 1% की बढ़त दर्ज की, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 0.7% मजबूत होकर बंद हुआ। इस तेजी से निवेशकों की संपत्ति में करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। कारोबारी के अंत में बीएसई सेंसेक्स 573.41 अंक या 0.67% की बढ़त के साथ 85,662.01 स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी 182 अंक या 0.70% चढ़कर 26,328.55 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान निफ्टी ने 26,340 का नया रिकॉर्ड हाई भी छुआ। इस पूरे कारोबारी हफ्ते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में करीब 1% की तेजी देखी गई। ये लगातार दूसरा हफ्ता है जब बाजार हरे निशान में बंद हुआ है। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो एफएमसीजी सेक्टर को छोड़कर बाकी सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। एफएमसीजी इंडेक्स करीब 1% फिसला, जबकि ऑटो, मेटल, कैपिटल गुड्स, मीडिया, रियलिटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, पावर और पीएसयू शेयरों में 1 से 2% तक की तेजी देखी गई। निफ्टी बैंक इंडेक्स ने इंट्राडे कारोबार में 60,203.75 का नया ऑल टाइम हाई छुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज बढ़कर 4,081.22 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन 476.92 लाख करोड़ रुपए पर रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 4.37 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 4.37 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 25 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें एनटीपीसी के शेयरों में 4.67% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद ट्रेंड, बजाज फाइनेंस, पावर ग्रिड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर 1.49% से लेकर 2.58% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 5 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी आईटीसी का शेयर 3.79% की गिरावट के साथ टॉप लूजर रहा। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों में 0.01% से लेकर 1.04% तक की गिरावट रही। 5 जनवरी को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे का कहना है कि निफ्टी ने अपने पिछले स्विंग हाई को तोड़ दिया है, जिससे पॉजिटिव ट्रेंड का झुकाव मजबूत हुआ है। 20 ईएमए और 50 ईएमए का बुलिश क्रॉसओवर ऊपर की ओर एक स्ट्रक्चर को और मजबूत करता है। इसके अलावा डेली आरएसआई अपने पिछले कंसोलिडेशन फेज से बाहर निकल गया है, जो मोमेंटम में तेजी का संकेत है। उम्मीद है कि शॉर्ट टर्म में ये ट्रेंड मजबूत बना रहेगा। ऐसे में जब तक इंडेक्स 26,000 से ऊपर बना रहता है, तब तक गिरावट पर खरीदारी का तरीका बुल के पक्ष में रहेगा। ऊपर की ओर 26,350 से ऊपर एक निर्णायक चाल शॉर्ट टर्म में 26,000 की ओर बढ़ने का रास्ता खोल सकती है। उन्होंने आगे कहा कि सेशन में बैंक निफ्टी के मुकाबले साफ तौर पर बेहतर परफॉर्मर रहा है। गिरते ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट में अहम शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से ऊपर रिकवरी ने बुलिश सेटअप को मजबूत किया है। इंडेक्स एक मजबूत मोमेंटम फेज में आ गया है। शॉर्ट टर्म में इसके 60,500 से ऊपर जाने की संभावना ज्यादा लग रही है। नीचे की तरफ सपोर्ट 60,000 पर है। इस लेवल से नीचे निर्णायक ब्रेक होने पर चल रहे तेज अप ट्रेंड में नरमी आ सकती है। लेवन मार्केट डेस्क के रिसर्च एनालिस्ट गौरव गर्ग का कहना है कि एक भारतीय इक्विटी बेंचमार्क शुक्रवार को मजबूत बढ़त के साथ बंद हुए। इन्हें मजबूत ग्लोबल संकेतों और इंडेक्स के बड़े शेयरों में खरीदारी का सपोर्ट मिला। इससे निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई बनाया और सेंसेक्स 85,772 के आसपास बंद हुआ। मेटल, बैंक और ऑटो शेयरों में अगुवाई में चौतरफा खरीदारी से मार्केट की स्थिति पॉजिटिव रही। घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से लगातार हो रही खरीदारी ने विदेशी बिकवाली के असर को कम किया है। बेहतर अर्निंग्स की उम्मीद, अच्छी ऑटो बिक्री, बैंकों के पॉजिटिव बिजनेस अपडेट और सुधारों की उम्मीदों और संभावित अमेरिकी ट्रेड डील से भी सेंटीमेंट को और बल मिला। थोड़ा मजबूत होता रुपया और सपोर्टिव ग्लोबल बाजारों ने भी इस तेजी को बढ़ाया। टेक्निकल नजरिए से देखें तो अहम कंसोलिडेशन लेवल से ऊपर ब्रेकआउट ने बुलिश रुझान को और मजबूत किया है, जिसमें 25,900 का लेवल निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट जोन के तौर पर उभरा है। रेल गियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि शुक्रवार को बाजारों में तेजी जारी रही और वे रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए, जिससे नए साल की अच्छी शुरुआत हुई। निफ्टी पूरे सेशन में पॉजिटिव रहा है और दिन के उच्चतम स्तर के करीब 26,335 पर बंद हुआ। उम्मीद के मुताबिक निफ्टी ने 26,200 के अहम रेजिस्टेंस को पार कर लिया है और एक नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। मौजूदा ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। अब इंडेक्स शॉर्ट टर्म में धीरे धीरे 26,500 से 26,700 के जोन को टेस्ट करने के लिए तैयार है। एफएमसीजी को छोड़कर ज्यादातर सेक्टरों की भागीदारी को देखते हुए इन्वेस्टर्स को रिलेटिव सेक्टर स्ट्रेंथ और अच्छे रिस्क रिवॉर्ड मौके के आधार पर स्टॉक चुनने पर ध्यान देने की सलाह होगी।